एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एंड की नजरिया डांस के चैनल में। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और आस्था के पापा बस कुछ ही मतलब घंटों में 2 4 5 घंटे में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो हम दोनों का तो बुरा हाल हो गया है। एक तो उनके बगैर सामान भी है ना, आस्था और मैं ही ला रहे हैं जो भी हमें मतलब सब्जी वगैरह लगा या फिर दूध, तो आस्था भी लेके ही आ रही है। और अभी मैंने सुबह मुँह हाथ धो लिया है और चलते हैं, पहले बाहर झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि गांव में मैं ऐसा ही करती थी, पहले बाहर झाड़ू लगा देती थी उसके बाद घर पे लगाती थी। तो चलिए चलते हैं और गांव की तरीके से रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गांव में मैं ऐसे ही काम किया करती थी, पहले बाहर झाड़ू लगा देती थी उसके बाद घर के अंदर करती थी। तो वैसे ही यहाँ पे सफाई में और आस्था दोनों ही लगे हुए हैं। जब तक आस्था का स्कूल में नाम नहीं लिख रहा ना तब तक यही होगा। और आपके ये सब कमेंट आते रहे हैं कि आस्था का नाम कब लिखवाओगे, तो बस 3 या 4 जुलाई तक यहाँ का स्कूल खुल जाएगा क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, इसलिए आस्था का नाम अभी नहीं लिखवा पा रहे हैं हम। वरना जब हम आए थे तभी नाम लिखवा देते, लेकिन उस समय छुट्टियां पड़ने वाली थी इसलिए हमने नहीं लिखवाया नाम, क्योंकि पूरी हमारी जो फीस होती वो छुट्टियों में चली जाती। तो हमने सोचा छुट्टियों के बाद लिखवा लेंगे नाम आस्था का। तो बस यही है, सोच रखा है उसके लिए भी। और यहाँ पे मैं पूरे कमरे की सफाई कर रही हूँ। आस्था के पापा गाँव में हैं और आज पहुँच गए हैं गाँव में, और आज ही के दिन शाम को निकलना है उन्हें, यानी कि आज पहुँचे हैं सुबह और आज ही शाम को उन्हें निकलना है। और हाँ, आपको ये बात बता दूँ, आपने कहा कि आप जो बात बताती हैं वो खुल के नहीं बताती हैं, तो यही है, पापा थोड़े से चिड़चिड़े हैं। अगर जैसे कि खाना बनाने के लिए वहाँ पे मैं नहीं हूँ और अम्मा ही खाना बनाएंगी, तो हम अलग हो चुके हैं अपने परिवार से। अगर उसमें भी अगर आस्था के पापा 7 दिन 8 दिन रुक के और वहाँ पे अम्मा खाना बना वहाँ पे अगर अम्मा 7 दिन 8 दिन का खाना बनाएंगी तो उस पे पापा का रिएक्शन हो सकता है कि वो लड़ाई लड़ने लगें। और चाची जी का भी लड़का गया था तो नहीं हो सकता ना, इसलिए उन लोग लौट के आ गए थे। और क्योंकि पापा का बिहेवियर थोड़ा सा वैसा चिड़चिड़ापन सा है, तो खुल के बात की जाए तो यही बात थी। और गांव से भी मैं इसीलिए, मेरे को अच्छा इसीलिए गांव में नहीं लगता था सिर्फ कि पापा का बिहेवियर सही नहीं था। मतलब छोटी छोटी सी गलतियां हो जाने पे ना बहुत बहुत बातें सुनने को मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए गांव में हमने सोचा चलो वहाँ पे अपना कमाएंगे भी, रुपए भी थोड़े बनेंगे, आस्था भी पढ़ाई कर लेगी। और यहाँ पापा जब तक शांत नहीं हो जाता, पापा का बिहेवियर जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक हम शहर में ही रहेंगे। मैं और आप देखिए, मैंने आपको बिल्कुल सीधा सीधा और बिल्कुल सही सही समझाया है। और यहाँ पे गलतियाँ अगर हमसे हो रही हैं तो ही पापा चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है ना जब, तो उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। वैसे वो नॉर्मल में बहुत सही रहते हैं, तो इसीलिए है दोस्तों, और कुछ भी बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही, जो सच है, जो रियलिटी है। तो आज मैंने आपके सामने ना कुछ भी छिपाया नहीं है, साफ सुथरा सब कुछ बताई हूँ। और झूठ भी नहीं बताई हूँ कि आप कहेंगे कि आप खुद को सही समझ लेती हैं हमेशा और पापा को गलत कर देती। मैंने अम्मा को कभी क्यों नहीं गलत कहा, आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि वो कभी गलत नहीं है, मेरे लिए सही है, सीधी हैं, बहुत सीधी हैं। तो इसीलिए उन्हें कभी नहीं कुछ ऐसा मैंने बोला। पापा भी अपनी जगह सही हैं, हर एक इंसान अपनी जगह सही है और मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। उसमें अगर आप मुझे ये कह लें कि बेटा को दूर कर दिया है, तो चाहे आप जो भी कह लीजिए, सब मंजूर है। तो यहाँ पे दोस्तों चाय वगैरह पी लिया था, और चाय मैंने 3 कप इसलिए लिए थे, एक आंटी को मैंने दे दिया था, बगल में आंटी रहती हैं, काम पे जाती हैं वो और आती हैं 5 बजे, तो मैंने उन्हें दे दिया था। उनका मन था, आई थी शायद, तो मैंने उन्हें दे दिया था। मैंने कहा लो आप भी पी लो। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद मैं पूरे कमरे में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और ये कमरा दोस्तों इतना बड़ा है कि मतलब एक तखत भी आराम से आ गया है। और इस साइड में जहाँ पे मैं अभी सफाई कर रही थी, वहाँ पे एक डबल बेड वाली चटाई थी ना, मतलब चटाई उतना जगह लेती है जितना डबल बेड ले लेता है। तो एक चटाई भी आराम से बिछ जा रही है और एक ये तखत भी आराम से बिछ गया, और इतना जगह यहाँ पे भी है। तो कमरा काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। तो एक तो ये बात सही है कि चलो कमरा यहाँ का बड़ा है, और बाहर भी पूरा खुला जगह है आस्था के खेलने के लिए, तो सही है मतलब कि।
तो पूरे कमरे की सफाई कर दे रही हूँ। और आस्था के पापा को भी बार बार कॉल कर ले रही थी कि क्या कर रहे हो, क्या 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 सामान ले रहे हो, क्योंकि वो एकदम गए और तुरंत ही उन्हें लौटना है ना, तो एक तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है कि अगर वो 2-3 दिन रुक जाते, आराम कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। ऐसे उन्हें थकान ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन से तो आना नहीं है, अब बाइक से आना है, लौटना है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उन्हें, और बाइक चलाते हुए आना है। और मैंने थोड़े से गांव से सामान भी मंगवा लिए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लग रहे थे यहाँ पे। और अभी मतलब हम तो दोस्तों नहा धो के आ गई थी और अब बनाने जा रही हूँ खाना। तो किचन का लाइट जला देती हूँ। और यहाँ पे खाना बन रहा है, आटा गूंथ के रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं कुछ रोटियाँ बना ले रही हूँ, सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, तो आस्था और अपने लिए, क्योंकि बगैर खाए तो हम दोनों का भी काम नहीं चलेगा, चाहे जो भी हो जाए। और नहीं भी है तो मैंने सिंपल सी सब्जी बना ली है और रोटी बना रही हूँ। कल शाम को भी सिर्फ मैंने तिहरी बना ली थी और कुछ नहीं बनाई थी, चावल की तिहरी आलू वगैरह डाल के और बनाई थी। तो दोस्तों आस्था के पापा ने ना कुछ वीडियो शूट किया था गांव में, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। गांव में पहुँचने के बाद हमारे घर का हाल कैसा है वो देखिए, और कैसा हो गया घर हमारा। तो ये किचन जो हमने खुद ही अपने हाथ से बनाया, उसका तो अभी अंदर आपको चल के पता लगेगा अंदर क्या है किचन में। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खाना बनाती थी वहाँ पे देखिए कितनी धूल मिट्टी, और ये पूरा टपरा ना फटिया हवा चल चल के। हवा इतनी चलती है कि ये पन्नी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे तो टीन ही लगेंगे जब भी जाके ये सही हो पाएगा। और अब आते हैं किचन में, किचन का गेट खोल के देखें भाई क्या है। और सारा सामान तो मैंने हटा के रख दिया था, कुछ बहुत सामान था मेरे को ध्यान नहीं रह पाया था हटाने का। मैंने सोचा यहाँ पे ही रखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए गैस चूल्हा सब पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ गई है इन पे, क्योंकि ये खुला कमरा है ना, हवा चारों तरफ से इसमें आता था, खिड़की से भी आता था। तो ये कमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और ऊपर जब हम गांव जाएंगे तो इन सभी चीज़ों की रिपेयरिंग करवाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा हमारे वो टीवी वाले कमरे में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है ना, तो अंधेरा हो रहा है। और मिक्सर उठा रहे हैं, मैंने मिक्सर क्योंकि मंगवाई थी, तो वहाँ रखे रखे हो सकता है कि ख़राब हो जाए, तो मैंने सोचा यहीं पे मंगवा लेते हैं और गांव के लिए एक नया देखेंगे बाद में, जब हमारे पास यहाँ पे थोड़े रुपए हो जाएंगे तब। तो मिक्सर सबसे पहले तो मंगवा लिया था मैंने। और दोस्तों यहाँ पे मैं वो था गाँव का, जब आस्था के पापा सामान हमारे लेके लौट रहे थे तब का वो। और यहाँ पे मैं शाम हो रही है और आस्था को थोड़ा सा घुमाने लाई थी। तो ये एकदम बगल में ही पार्क बना हुआ है, पार्क नहीं है यहाँ पे, मतलब कि झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे खेलने कूदने की थोड़ा सा ग्राउंड है, जगह है, पार्क नहीं है। तो ये रही आस्था। तो आस्था को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, तो मुझे भी यहाँ पे अच्छा लगा। और आस्था को झूला झूलना है ना, तो यहाँ पे लाइन लगाओ पहले, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम झूला झूल सकते हो। तो दोस्तों आज आए हुए हैं पार्क में, लेकिन यहाँ पे पार्क जैसा तो नहीं है, बच्चों के लिए झूला वगैरह है। और आस्था लाइन में खड़ी है झूला झूलने के लिए इधर, ये रही। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। और कल दवाई मंगवाई थी, तो दवाई तो पी है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। और अभी भी देखिए गला बहुत ज़्यादा भारी है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बाकी आपसे कहना चाहूँगी आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।